जराइम की बढ़ती हुई वारदातों में खवातीन, बच्चों और बूढ़ों का कत्ल इस बात का सबूत है कि इखलाकी इक़दार की तरवीज का काम करने वाले स्कूल और कॉलेज अब तालिब इल्मों की इखलाकी तालीम पर उस तरह तवज्जो नहीं दे रहे जिसे आज से कुछ अरसे कबल इंतहाई ज़रूरी समझा जाता था। बच्चे और नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल है, अगर किसी इखलाकी सांचे में ना ढल सके तो मुस्तकबिल में हमारा मुआशरा मजीद तबाही की तरफ जा सकता है। बढ़ती हुई महंगाई, वसाइल की कमी, एक दूसरे को हरा देने की ख्वाहिश और रातों रात अमीर बनने की कोशिश और लालच, अमूमन कहा जाता है कि यही वो बुनियादी अवामिल हैं जो किसी शख्स को जुर्म की जानिब माइल करते हैं। इन बुनियादी अवामिल पर बात की जाए तो कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए डकैती और जराइम की दीगर वारदातों में मुलविस हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि वालिदैन की गुर्बत उनका सबसे बड़ा गुनाह निकली। बेटी के ससुरालियों के मुतालबात पूरे न होने पर ससुरालियों ने एक गरीब की बेटी को जहर देकर कत्ल कर डाला। कराची में एक दरिंदा सिफत शख्स ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद अपने जिगर के टुकड़ों को मुख्तलिफ कीमतों में लोगों के हाथों फरोख्त कर दिया। लाहौर पुलिस के दावों के बरक्स शहर में कत्ल और गारत के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और अक्टूबर के पहले ही 2 हफ्तों में 16 अफराद को कत्ल कर दिया गया। और लाहौर पुलिस ने ऐवान अदल के सामने से गाड़ियां चोरी करने वाले कार चोर शहबाज गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में गुर्बत इस कदर ज्यादा है कि अक्सर घराने फाका कशी पर मजबूर हैं। उस पर आए रोज महंगाई के बायस उनके लिए जिंदगी गुजारना भी एक मसला बन चुका है। ऐसे में वो घराने जहां शादी के इंतजार में जवान बेटियां बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच रही हैं और उनके माँ बाप उनकी शादी की फिक्र में जीते जी मर रहे हैं, अक्सर ये गरीब आदमी अपना पेट काट कर बेटी की शादी का बंदोबस्त कर लेते हैं और बेटी को ब्याहने के बाद भी उसके ससुरालियों के मुतालबात उनका जीना दोभर कर देते हैं। तो गरीब आदमी कहाँ जाए। कसूर में एक घराने के साथ ऐसे ही हालात पेश आए। वालिदैन की गुर्बत बेटी के ससुरालियों के मुतालबात पूरे ना कर सकी। नतीजा ये निकला कि ससुरालियों ने उनकी बेटी को जहर देकर कत्ल कर डाला। कसूर के नवाही गांव मता का रहायशी मोहम्मद अनवर महकमा एजुकेशन में मुलाजमत करता है। उसकी 8 बेटियां और 2 बेटे हैं, जिनमें से 4 बेटियां शादीशुदा हैं। मोहम्मद अनवर ने 7 माह कबल अपनी 5वीं बेटी बीए की तालबा 26 साल रजवाना की शादी अपने छोटे भाई के ससुराली रिश्तेदार चुंगी अमर सदुल लाहौर के रहायशी नौजवान मोहम्मद शफीक से कर दी, जो कि एक रेफ्रिजरेशन कंपनी में काम करता है। मोहम्मद अनवर ने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को जहेज दिया, मगर वारे गरीब तेरी किस्मत। शादी के चंद दिन बाद ही रजवाना को जहेज कम लाने के ताने मिलने लगे। ससुरालियों और खावन ने उससे मामूली बातों पर झगड़ा करना शुरू कर दिया। आए रोज के झगड़ों से तंग आकर रजवाना ने अपने वालिदैन को इस बारे बताया, जिन्होंने रजवाना के खावंद और सास ससुर से अपना रवैया ठीक करने के लिए कहा और इसका नतीजा ये निकला कि ससुरालियों के ताने बढ़ गए और उसके खावन ने उसे बात बात पर तशद्दुद का निशाना भी बनाना शुरू कर दिया। आज से 7 माह कबल इसकी शादी हुई थी। उसके बाद अक्सर बेटी कहती थी कि मेरे नाल अच्छा सलूक नहीं कर रहा है। मैं उनको समझाता रहा, भाई अच्छा बेटा, घर में कोई ऐसी होती रहती हैं तलखी कलामी, सब्र करो, अल्लाह ताला अजर देगा। एक शाम रजवाना कमरे में बैठी थी कि उसका खावंद घर आया, जिसने उसे किसी बात पर गालियां देना शुरू कर दी और फिर जद्दोकोब भी किया। बाद में मोहम्मद शफीक ने अपने वालिद मोहम्मद रियाज, अपनी वालदा परवीन और अपनी बहन इकरा के साथ मिलकर रजवाना को पानी में जहर मिलाकर पिला दिया। जब वो नीम मुर्दा हो गई तो उसे जनरल अस्पताल ले गए। इसी दौरान रजवाना के खावंद शफीक ने उसके भाई कैसर और दिगर घर वालों को फोन पर इतला दी कि तुम्हारी बहन ने जहरीली गोलियां खा ली हैं, जल्दी से जनरल अस्पताल आ जाओ। रजवाना का एक भाई मोहम्मद सरवर लाहौर में ही काम करता है, जो फोन पर इतला मिलते ही फौरी अस्पताल पहुंच गया। रजवाना की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। मोहम्मद सरवर ने बहन के ससुरालियों से पूछा कि रजवाना ने गोलियां क्यों खाई, तो उन्होंने कोई जवाब ना दिया, जिस पर उनकी तलख कलामी हो गई तो तमाम ससुराली अस्पताल से चले गए। मैं हॉस्पिटल में गया तो मेरी बहन तड़प रही थी,
तो मैंने देखा कि डॉक्टर उसके दवाई पिला रहे हैं, तो उसको मैदा वाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने पूछा भी क्या हुआ है, उसने कहा कि मुझे 5 जो है ना अफराद उन्होंने मुझे जहर दे दी है, 2 घूंट जहर दिया है। वो उसकी जो है नंद इकरा है और दूसरा वो इकरा थी और हसन उर्फ हसनी था और उसका खामा शफीक था और उसकी सास जो परवीन थी और उसका जो ना ससुर रियाज था। उन्होंने मुझे जहर दे दिया है 2 घूंट, तो अब मुझे जो है ना इधर लेके आ गए। वो ससुराल वाले हैं ना, जो इसके रजवाना के ससुराल वाले थे, वो इमरजेंसी जो बैर ना गाड़ी में छोड़ के पहले भाग गए थे। दुजवाना एक हफ्ते तक अस्पताल में मौतोहियाती कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ गई। काना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के बाद गुस्सा के हवाले कर दी, जिसे अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हर वक्त कहती थी कि देखें हमने तो और चीज़ें लेनी थी, ये चीज़ें लेनी थी, वो लेनी थी। उसने देखा घर तो भर दिया है, अब कोई चीज़ किसी की कमी छोड़ी है मेरे माँ बाप ने। सबसे इखलाक से, हंसी मजाक से हर वक्त हंसती रहती थी, बड़ा प्यार से सबको जो चीज़ कोई मांगती थी ना फ़ौरन दे देती थी। बड़ा दादी से तो इतना प्यार, हमसे मुझसे ज़्यादा ही लगाव था उसका, कुछ ज़्यादा ही, बहुत प्यार करती थी मुझसे। खाने में उसको ज़्यादा ना बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद थी और चटपटी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा खाती थी। इधर मिलने आती थी, इधर मेरे अब्बू उसे 2000 जितनी मेरे अब्बू के पास गुंजाइश होती थी मेरे अब्बू देते थे उसे। हम इतनी बहनें, 8-9 बहनें, कैसे करें हम ये सारा कुछ। मेरे अब्बू इतने जलील हो गए ना, इनको इतना कुछ दिया कि कुछ कह नहीं सकते। सारी दुनिया हैरान थी कि मास्टर साहब ने अपनी बेटी, इतनी बेटियां होने के बावजूद इतना कुछ दिया कि दुनिया में कोई दे नहीं सकता। मोटरसाइकिल तक होंडा की दी। फिर वो टीवी को देख के कह रहा मुझे एलसीडी चाहिए। ये रिजवाना ले जाओ टीवी, सारी जिंदगी ऐसा पड़ा रहेगा, मैंने टीवी देखना ही नहीं है। तो मेरी बहन ने कहा कि हम 8 बहनें, हमारी कैसे अब्बू मेरा पूरी करेंगे। मूसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि मुलजिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर इब्राहिम मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। उनके पेट भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है पुलिस वालों के, हम क्या करें। कराची में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। कराची में पुलिस ने हाई अलर्ट करते हुए शहर भर में जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। गाड़ी के कागजात और लाइसेंस ना रखने वालों को पुलिस पकड़ पकड़ कर थाने ले जाती रही, जिससे थाने भर गए। जुमेरात की रात आला पुलिस हुक्काम की जानिब से शहर भर के थानों को वायरलेस सेट के जरिए अपने अपने इलाकों में नाके लगाकर सख्त स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद तमाम थानेदार अपनी नफरी समेत थानों से बाहर निकल आए और उन्होंने जगह जगह नाके लगाकर स्नैप चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवार जेर अताब आए और शहर के तीनों अजला में थाने शहरियों से भर गए। पुलिस जराये के मुताबिक इस दौरान 750 से जायद शहरियों को गाड़ियों के कागजात और लाइसेंस ना रखने की पादाश में लॉकअप की हवा खानी पड़ी और 500 से जायद गाड़ियां भी जब्त की गईं। जबकि आज भी जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर शहर भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए चेकिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। जबकि जराये का कहना है कि हसास इदारों ने गुज़िश्ता रोज शहर में बारूद से भरी गाड़ी दाखिल होने की इत्तला पुलिस को दी थी, जिसके बाद शहर भर में रेड और हाई अलर्ट किया गया। लाहौर पुलिस के दावों के बरक्स शहर में कत्ल गारत के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में ही 16 अफराद को कत्ल कर दिया गया। लाहौर
में रवां माह के शुरू में ही डकैती की वारदातों में मुज़ाहमत पर चूंग, गुलबर्ग और समनाबाद में 3 अफराद का कत्ल पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात उठाता है। इन दिनों में ही दुश्मनियों के नतीजे में भी 2 अफराद बाटापुर में कत्ल कर दिए गए। इसी तरह 2 शादरा में और 1 शख्स को समनाबाद में कत्ल किया गया। जोहर टाउन में भी नामालूम अफराद ने एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। कोट लखपत में नौजवान को जलाकर हलाक कर दिया गया। इसके अलावा फैक्ट्री एरिया में मुख्तार को इसके दामाद एजाज ने कत्ल किया, जबकि मुगलपुरा में अदनान मुगल दरीना दुश्मनी पर मारा गया। काहना में भी अनवर उर्फ हनीफ को मुखालफीन ने कत्ल कर दिया। पुलिस हुक्काम का दावा है कि जराइम पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। एक तो जायदाद के जो झगड़े हैं जो बहुत पुराने हैं, लेकिन इसमें भी जो लालच और ग्रीड और इस तरह की जो बात ज़्यादा वो होती है, इसका हल जो है ना वो क्रिमिनल साइड पे, जो हमारी साइड पे तो ये है कि हम सही जेन्युइन ठीक इन्वेस्टिगेशन करके हम बताएं कि इसका बनता था राइट, इसका नहीं बनता था, या इसने जुर्म किया और इसको सज़ा मिले। लेकिन इससे झगड़ा ख़त्म नहीं होता। झगड़ा ख़त्म होता है जब तक हम उस सोशल कॉज की तरफ तवज्जो ना देंगे। तो जो लोग इससे मुतल्लिक हैं, इसके ऊपर कुछ लेजिस्लेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, जो शुरू के जो इब्तदाई चीज़ें हैं, और इस मसले को हल करने के लिए भी शुरू से ही तवज्जो दी जाए। जराइम और तशद्दुद की इस लहर से खवातीन भी महफूज नहीं। शेराकोट के इलाके में ससुराल में जलाई जाने वाली सना में अस्पताल में दम तोड़ गई। वहदत कॉलोनी की रहायशी फौजिया को भी गैरत के नाम पर कत्ल करने के बाद इसका शोहर फयाज फरार हो गया। शरकपुर की रहायशी 34 साला नुसरत बीबी को 4 लाख रुपए के लिए इसके चचाजाद भाई ने कत्ल कर दिया। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने इंतहाई बेदर्दी से लाश के टुकड़े करके घर के सहन में दफना दी थी। लोगों के नजदीक कत्ल व गारत के वाकयात में इजाफे की वजह कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाअहली है। ताहम माहिर नफ्सियात इसकी कुछ और वजूहात भी बयान करते हैं। बड़ी वजह यह है कि एक सोसाइटी में सेपरेशन सी है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के अंदर एक पोजेशन है, सेंस ऑफ पोजेशन है, तो उसके अंदर रिलेशनशिप की जो डेप्थ है वो नहीं है, क्योंकि शादियाँ अरेंज हो गई, वो उसके अंदर उन दोनों का कोई ज़्यादा रोल नहीं। बाद दफ़ा ज़हनी हमआंगी भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि एक रिश्ते में बंधे हुए तो साथ रहना पड़ता है, तो फिर उनकी थोड़ी बहुत इंटरेक्शंस इधर उधर होती हैं, तो उसमें शक बन जाता है। लोगों का कहना है कि गुड गवर्नेंस की दावेदार सूबाई हुकूमत को जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस के रवैये और सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। हमारी पुलिस के दावे अपनी जगह और मुजरिमों की कार्रवाइयां अपनी जगह, दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। अब समा के साथ रहिए।